के बारे में बात करेंगे। भविष्य पुराण भारतीय साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें जीवन, धर्म, समय और भविष्यवाणियों के बारे में गहरी जानकारी दी गई है। तो चलिए इस प्राचीन ग्रंथ के गहरे रहस्यों को जानते हैं। भविष्य पुराण 151 अध्यायों वाला एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर समय के अंत तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह पुराण न केवल धार्मिक उपदेश देता है, बल्कि भविष्यवाणियां और कालचक्र के महत्व को भी दर्शाता है। सृष्टि की उत्पत्ति। भविष्य पुराण में सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार सृष्टि का निर्माण अंधकारमय और शून्य अवस्था से हुआ था। ब्रह्मा के ध्यान और साधना से एक दिव्य सुनहरा अंडा हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, जिसे ब्रह्मा के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों का प्रतीक माना गया। इस अंडे के भीतर ब्रह्मा ने सृष्टि के सभी रूपों का निर्माण किया, जिनमें पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि और अन्य तत्व शामिल थे। यह अंडा न केवल ब्रह्मा की शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के सृजन की प्रक्रिया का भी प्रतीक था। इसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जो एक गहरी और शक्तिशाली धारा को दर्शाता है, जो ब्रह्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई और जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। इस अंडे में सारा ब्रह्मांड समाहित था और इसे ब्रह्मा ने अपने विचारों और ध्यान से आकार दिया। भविष्य पुराण में यह भी कहा गया है कि सृष्टि का निर्माण और विनाश एक चक्रीय प्रक्रिया है। जब ब्रह्मा ने यह सुनहरा अंडा रचा, तो इसके भीतर से न केवल भौतिक तत्व उत्पन्न हुए, बल्कि जीवन के हर रूप और ऊर्जा का भी सृजन हुआ। यह चक्रीय रूप सृष्टि के निर्माण और संहार को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। हर युग के अंत में जब सृष्टि का विनाश होता है, तो यह चक्रीय प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। ब्रह्मा के द्वारा रचित यह शून्य और अंधकारमय अवस्था से फिर से नया जीवन और ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। इस प्रकार समय और सृष्टि का यह चक्रीय स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सामूहिक कार्य से चलता रहता है, जिससे जीवन का निरंतर प्रवाह और संतुलन बना रहता है। भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख है कि पहले पृथ्वी और आकाश का अंतर था। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी और आकाश के बीच का अंतर स्थापित किया। इसके बाद जल का सृजन हुआ, जो जीवन का आधार बन गया। इसके बाद विभिन्न तत्वों जैसे वायु, अग्नि और अन्य तत्वों का सृजन किया गया, जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सृष्टि का यह चक्रीय स्वरूप निरंतर चलता रहता है। हर युग के अंत और अगले युग की शुरुआत के बीच सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। यह विचार ब्रह्मा के रचनात्मक कार्य, विष्णु के पालन और शिव के संहार के साथ मिलकर चलता है, और यह सृष्टि के निरंतर चक्रीय रूप को बनाए रखता है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ का विचार केवल सृष्टि के निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के चक्रीय रूप और समय के निरंतर परिवर्तन को समझने में मदद करता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का कार्य सृष्टि के स्थायित्व और संतुलन को बनाए रखता है, और यह दर्शाता है कि जीवन और समय के बीच का संबंध एक स्थिर और निरंतर चक्र है, जो कभी रुकता नहीं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भूमिका सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को निभाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तीनों देवता मिलकर सृष्टि के चक्र को संचालित करते हैं, जिसमें निर्माण, पालन और संहार की प्रक्रिया का आदर्श रूप से संचालन होता है। इनकी शक्तियां और कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक हैं, और इनका सहयोग ही ब्रह्मांड के निरंतर संतुलन और विकास को सुनिश्चित करता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार हैं। उनका कार्य सृष्टि के हर पहलू को उत्पन्न करना है। वह न केवल पृथ्वी और आकाश का निर्माण करते हैं, बल्कि जीवन के सभी रूपों का, जैसे देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और जीव जंतु का निर्माण भी करते हैं। निर्माण की प्रक्रिया। ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के आधार पर ही जीवन का निर्माण होता है। वह देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों का भी निर्माण करते हैं। सार्वभौमिक कर्तव्य। ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति से ही सृष्टि का हर हिस्सा उत्पन्न होता है, और यह संसार जीवन के हर रूप को समृद्धि प्रदान करता है। विविधता का स्रोत। ब्रह्मा ने विभिन्न प्राणियों और उनके अस्तित्व के विभिन्न रूपों को उत्पन्न किया है, जो सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। सभी जीवन के मूल रूप और तत्वों का निर्माण ब्रह्मा की इच्छा और शक्ति से हुआ है, जो उसे सृष्टि के रचनाकार के रूप में
आदरणीय बनाता है। विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। उनका कार्य सृष्टि के हर हिस्से को संतुलित और संरक्षित रखना है। वह जीवन का संरक्षण करते हैं ताकि यह हर समय अपनी दिशा में चलता रहे और संसार में संतुलन बना रहे। पालन और संरक्षण। विष्णु जीवन को संरक्षित करने के लिए हर समय अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। वह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी जीव, प्राणी या तत्व को नुकसान न पहुंचे और जीवन का निरंतर विकास हो। अवतारों का प्रकट होना। जब भी धरती पर धर्म की कमी होती है, अधर्म और असत्य का बोलबाला होता है, तब विष्णु अपने विभिन्न अवतारों जैसे राम, कृष्ण और नृसिंह के रूप में प्रकट होते हैं ताकि वह अधर्म का नाश करें और धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। समाज का संतुलन। विष्णु के अवतार समाज में संतुलन बनाए रखते हैं। उनका कार्य संसार में उथल पुथल को शांत करना और प्रत्येक युग में सत्य और न्याय का पालन कराना है। विष्णु के कार्य से ही सृष्टि में संतुलन और सामंजस्य बना रहता है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू के सही दिशा में चलने के लिए आवश्यक है। शिव सृष्टि के संहारक के रूप में कार्य करते हैं। उनका कार्य केवल विनाश करना नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया नई शुरुआत की ओर ले जाती है। जब कोई युग समाप्त होता है या सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, तब शिव का कार्य होता है उस विकृति का संहार करना और पुनः सृष्टि का पुनर्निर्माण करना। संहार की प्रक्रिया। शिव का संहार केवल विनाशक नहीं है, बल्कि यह पुरानी और अकारण बाधाओं का नाश करके एक नई जीवन शक्ति की शुरुआत करता है। उनका संहार प्रकृति और ब्रह्मांड को शुद्ध करने का कार्य करता है। नया निर्माण। संहार के बाद शिव की शक्ति से सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। संहार के बाद एक नई सृष्टि का उदय होता है और यह जीवन के चक्रीय रूप को बनाए रखता है। काल और महाकाल। शिव को काल और महाकाल के रूप में पूजा जाता है। उनका संहार अनंत समय के चक्र का एक हिस्सा है जो निरंतर चलता रहता है। शिव का संहार न केवल जीवन का विनाश है, बल्कि यह एक नई शुरुआत और जीवन की पुनः उत्पत्ति का संकेत होता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के कार्यों में जो परिपूर्णता है, वह उनके आपसी सहयोग और संतुलन से आती है। इनकी भूमिकाएं इस प्रकार से परिभाषित होती हैं कि प्रत्येक देवता अपनी भूमिका में अनिवार्य और अभिन्न है। और सृष्टि का निर्माण। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। पालन और संरक्षण। विष्णु उस सृष्टि का पालन करते हैं और उसे संतुलित बनाए रखते हैं। संहार और पुनर्निर्माण। शिव का कार्य संहार और पुनर्निर्माण का है, जिससे हर युग के अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इन तीनों देवताओं का सहयोग यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व में निरंतरता और संतुलन बनाए रखने के लिए हर तत्व का सही समय और स्थान होता है। ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति, विष्णु का संरक्षण और शिव का संहार सभी मिलकर सृष्टि के चक्रीय रूप को पूरा करते हैं। त्रिदेव का यह आदर्श सहयोग न केवल सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखता है, बल्कि यह जीवन के शाश्वत चक्र का हिस्सा है। इन तीनों देवताओं का कार्य ब्रह्मांड के संपूर्ण संतुलन को सुनिश्चित करता है और यह बताता है कि सृष्टि के प्रत्येक पहलू का एक उद्देश्य और स्थान है। इन देवताओं के बीच सहयोग से ही सृष्टि का अनवरत संचालन संभव हो पाता है, जो जीवन के निरंतर विकास और उन्नति के लिए आवश्यक है। भविष्य पुराण में सृष्टि का निर्माण और विनाश एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है, जिसे कालचक्र कहा जाता है। इस चक्रीय प्रक्रिया में 4 प्रमुख युगों का एक निरंतर चक्र है, जिनमें क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं। हर युग का एक विशेष धर्म, गुण और उद्देश्य होता है और हर युग का अंत एक नए युग की शुरुआत के साथ होता है। इस प्रक्रिया में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भूमिका होती है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सतयुग की। सतयुग, जिसे धर्म का युग भी कहा जाता है, वह युग था जब पृथ्वी पर सत्य, अहिंसा और न्याय का शासन था। यह युग समाज, जीवन और धर्म के आदर्श रूप का प्रतीक था। सतयुग में जीवन का प्रत्येक पहलू शुद्धता और दिव्यता से भरा हुआ था। यह युग न केवल शारीरिक और मानसिक शांति का, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी समय था। आइए हम सतयुग के बारे में और अधिक विस्तार से समझते हैं। सतयुग में सब कुछ आदर्श और निष्कलंक था। यह युग सबसे उत्तम युग माना जाता है, क्योंकि इसमें समाज में कोई विकृति, झूठ
या भ्रष्टाचार नहीं था। यह युग धर्म, सत्य और शांति का युग था। यहाँ पर सभी जीवों के बीच एक गहरा संबंध था और सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का अनुभव करते थे। सतयुग में सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। लोग अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलते थे और उनके विचार, शब्द और कार्य शुद्ध होते थे। समाज के प्रत्येक सदस्य के जीवन में नैतिकता का पालन किया जाता था और धर्म का अनुकरण किया जाता था। कोई भी व्यक्ति झूठ बोलने या किसी प्रकार की दुष्टता करने में संलिप्त नहीं था। इस युग में कोई भी भेदभाव नहीं था और सभी जातियां, वर्ग और धर्म के लोग समान रूप से सम्मानित होते थे। सतयुग में समाज में कोई जाति या वर्ग आधारित भेदभाव नहीं था। सभी लोग समान रूप से सम्मानित होते थे और किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होता था। सभी प्राणियों के बीच सहयोग, प्रेम और भाईचारे का भाव था। मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा संबंध था और सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शुद्ध और पवित्र तरीके से किया जाता था। सतयुग में लोग ध्यान, साधना और पूजा में लीन रहते थे। जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और भगवान के साथ एकजुटता स्थापित करना था। लोग ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस युग में धर्म का पालन इतना आदर्श था कि कोई भी व्यक्ति पाप या अपराध में संलिप्त नहीं होता था। सभी के दिल में एक गहरी आस्था और ईश्वर के प्रति भक्ति होती थी। सतयुग में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा योगदान था। वह सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में कार्य करते थे और इस युग में धर्म की रक्षा करते थे। भगवान विष्णु का संरक्षण और मार्गदर्शन इस समय पृथ्वी पर धर्म और सत्य के बल को बनाए रखने में सहायक था। साथ ही भगवान ने अपनी उपस्थिति से संसार में शांति और संतुलन का शासन स्थापित किया। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मिक उन्नति और भगवान के साथ एक सशक्त संबंध स्थापित करना था। मनुष्य का जीवन शुद्धता, साधना और ध्यान से भरा हुआ था। किसी भी प्रकार के पाप या कुकर्म का इस युग में कोई स्थान नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक उच्च उद्देश्य के लिए था, ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धता। सतयुग में समाज पूरी तरह से धर्ममूलक था। इसमें नैतिकता, प्रेम, दया और सत्य की प्रमुखता थी। मानव जीवन में कोई संघर्ष या विकृति नहीं थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और समाज में कोई आपसी द्वंद्व नहीं था। यह युग जीवन के आदर्श पहलुओं का प्रतीक था, जहां लोगों के आस्थाएं और विचार भी पवित्र होते थे। सतयुग में जीवन बहुत संतुलित और शांतिपूर्ण था। समाज में कोई हिंसा, युद्ध या संघर्ष नहीं थे। सब कुछ प्रकृति और जीवन के सच्चे उद्देश्य के अनुसार चलता था। जीवन में कोई तनाव, चिंता या मानसिक अशांति नहीं थी। हर व्यक्ति अपने कर्मों में धर्म का पालन करता था और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता था। सतयुग के बाद त्रेता युग का आगमन हुआ, जिसमें धर्म और अधर्म का मिश्रण हुआ। सतयुग के अंत के साथ यह युग समाप्त हुआ, लेकिन सतयुग का आदर्श, सत्य और धर्म के पालन की छवि हमेशा के लिए मानवता के लिए एक आदर्श के रूप में बनी रही। सतयुग न केवल आदर्श जीवन का प्रतीक था, बल्कि यह सच्चे और शुद्ध जीवन के पालन का समय था। यह युग उस आदर्श को दर्शाता है जिसे हम अपने जीवन में भी ढूंढ सकते हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम और न्याय का पालन करने से जीवन को उच्चतम शांति और संतुलन प्राप्त हो सकता है। यह युग जीवन के सिद्धांतों और आत्मिक उन्नति की दिशा में एक आदर्श मार्ग है। सतयुग के बाद अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग सृष्टि के 4 युगों में से दूसरा युग है, जो सतयुग के बाद आता है। यह युग एक संक्रमण काल था, जिसमें सत्य और धर्म का अस्तित्व था, लेकिन उनमें धीरे धीरे असत्य और अधर्म के तत्व भी प्रवेश करने लगे थे। त्रेता युग में समाज में धार्मिक कर्तव्यों का पालन तो किया जाता था, लेकिन असत्य और विकृति के कारण जीवन में संघर्ष और विकृति बढ़ने लगी थी। इस युग की प्रमुख कथा भगवान विष्णु के राम अवतार से जुड़ी हुई है, जो त्रेता युग के प्रमुख नायक माने जाते हैं। धर्म और असत्य का मिश्रण। त्रेता युग में सत्य और धर्म का पालन तो होता था, लेकिन असत्य और अधर्म के तत्व धीरे धीरे समाज में पैठ बनाने लगे थे। यह समय था जब समाज में धर्म और अधर्म का मिश्रण होने लगा था। सत्य का पालन करना कठिन हो गया था और असत्य की ओर प्रवृत्त होने वालों की संख्या बढ़ी थी। हालांकि धर्म का अस्तित्व बना रहा, लेकिन उसका प्रभाव कम होने लगा था।
जिससे सामाजिक संतुलन में गिरावट आई। राक्षसों और असुरों का प्रभाव। त्रेता युग में असुरों और राक्षसों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। राक्षस और असुर समाज में विकृति फैलाने लगे थे और वे धर्म के रास्ते में रुकावट डालने के लिए संघर्ष करने लगे थे। ये दुष्ट शक्तियां समाज में अशांति फैलाने का कार्य करती थीं। इस युग में रावण जैसे शक्तिशाली राक्षसों ने धरती पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, जिससे समाज में भारी संकट उत्पन्न हुआ। राम का अवतार। त्रेता युग में जब समाज में धर्म और सत्य का पालन कम हो गया, तो भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। राम ने रावण जैसे राक्षस का संहार किया और धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना की। राम का अवतार त्रेता युग में एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि उन्होंने समाज में असत्य और अधर्म के खिलाफ युद्ध किया। भगवान राम ने रावण को हराकर सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित की। रामायण महाकाव्य में राम के जीवन की घटनाएं और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह जीवन के आदर्शों और सिद्धांतों की भी शिक्षा देती है। राम का जीवन सत्य, धर्म और कर्तव्य का प्रतीक है, और उनकी संघर्षों की गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। हनुमान का योगदान। राम के साथ हनुमान का नाम भी अवतार में महत्वपूर्ण है। हनुमान भगवान राम के परम भक्त थे और उनके साथ लंका पर विजय प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभाई। हनुमान ने अपनी निष्ठा, साहस और शक्ति से राम के कार्यों में भरपूर सहायता की। उनका जीवन भक्ति, बल और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत करता है। हनुमान की भक्ति और समर्पण के कारण वे भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय और आदर्श व्यक्तित्व माने जाते हैं। धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक। त्रेता युग में धर्म और अधर्म के संघर्ष को हम राम और रावण के युद्ध के रूप में देख सकते हैं। रावण का कुकर्म और अधर्म के रास्ते पर चलना, जबकि राम का जीवन सत्य, धर्म और न्याय पर आधारित था। रावण के वध के बाद यह सिद्ध हो गया कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है, चाहे असत्य और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। राम के युद्ध ने इस बात को स्पष्ट किया कि हर युग में भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। रामायण का महाकाव्य। त्रेता युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना राम का अवतार और उनका युद्ध था, जो रामायण महाकाव्य में विस्तृत रूप से वर्णित है। रामायण केवल एक ऐतिहासिक घटना का बयान नहीं है, बल्कि यह जीवन के आदर्शों की शिक्षा देने वाली एक अमूल्य धरोहर है। राम का जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श है, और उन्होंने कर्तव्य, सत्य और धर्म का पालन करने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। रावण और राम का संघर्ष। रावण, जो लंका का राजा था, वह अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन अत्यधिक अहंकारी और अधर्मी था। उसने सीता का हरण किया, जिससे राम ने युद्ध किया और रावण को पराजित किया। यह युद्ध त्रेता युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक था, जिसमें अंततः धर्म की विजय हुई। रावण का वध करके राम ने यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म का हमेशा नाश होता है। धर्म की रक्षा में संघर्ष। त्रेता युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम ने न केवल रावण से युद्ध किया, बल्कि उन्होंने दुष्टों का नाश करने और सत्य की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष किया। राम के जीवन की घटनाओं ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और हर मुश्किल घड़ी में सत्य और धर्म का अनुसरण करना चाहिए। जब त्रेता युग का अंत हुआ और असत्य और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, तब द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच की सीमाएं और भी स्पष्ट हो गईं, और समाज में और अधिक संघर्ष और युद्ध की घटनाएं घटीं। त्रेता युग का अंत और द्वापर युग का आरंभ भारतीय दर्शन में समय और जीवन के चक्रीय स्वरूप को दर्शाता है। यह युग इस बात का प्रतीक है कि हर युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। त्रेता युग एक ऐसा युग था जिसमें धर्म और असत्य के बीच संघर्ष बढ़ने लगा था। भगवान विष्णु के राम अवतार ने धर्म की पुनः स्थापना की और असत्य के नाश के लिए एक महान युद्ध लड़ा। इस युग की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए संघर्ष और समर्पण आवश्यक है। त्रेता युग ने यह भी सिद्ध किया कि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है, और जीवन के हर संघर्ष में यही मूल मंत्र होना चाहिए। त्रेता युग के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग सृष्टि के 4 युगों में से तीसरा युग है। यह युग एक संक्रमण काल था,
जिसमें सत्य और असत्य दोनों का प्रभाव समान रूप से था। द्वापर युग का महत्व विशेष रूप से महाभारत जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाक्रमों के कारण है। इस युग में समाज में बदलाव आ रहे थे और धर्म के पालन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थीं। साथ ही इस युग में भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना की। द्वापर युग को एक चुनौतीपूर्ण युग माना जाता है, जिसमें युद्ध, संघर्ष और धार्मिक मुद्दे प्रमुख थे। धर्म और अधर्म का समन्वय। द्वापर युग में धर्म और अधर्म दोनों का प्रभाव देखा गया। जैसे जैसे युग ने प्रगति की, सत्य और धर्म के साथ असत्य और अधर्म ने भी जड़ें पकड़ी। धर्म की नींव को मजबूती से रखने के लिए संघर्ष की आवश्यकता थी, क्योंकि समाज में नैतिकता और सत्य की कमी होने लगी थी। यहां तक कि धर्म के पालन के लिए संघर्ष और बलिदान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। महाभारत और उसका प्रभाव। द्वापर युग का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध घटनाक्रम महाभारत का युद्ध था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। महाभारत युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि जब अधर्म का प्रकोप बढ़ता है तो उसे समाप्त करने के लिए युद्ध और बलिदान की आवश्यकता होती है। महाभारत का युद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें कौरवों का पक्ष अधर्म का पालन कर रहा था और पांडव धर्म के पक्ष में थे। यह युद्ध समाज को यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी बलिदान करना पड़ता है और धर्म के सिद्धांतों को समझना और पालन करना बेहद कठिन हो सकता है। इस युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन के प्रमुख उद्देश्य, कर्म, भक्ति और सत्य के पालन के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान कृष्ण का यह अवतार इस युग में विशेष था, क्योंकि उन्होंने न केवल पांडवों का मार्गदर्शन किया, बल्कि उन्होंने युद्ध के दौरान अपनी दिव्य शक्तियों से धर्म की पुनर्स्थापना की। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को सलाह दी और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य, कर्म और भक्ति के सिद्धांतों को समझाया। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। उनका जीवन और उनके उपदेश द्वापर युग में धर्म के महत्व को स्थापित करने का कार्य करते हैं। महाभारत युद्ध और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश। महाभारत युद्ध द्वापर युग के सबसे बड़े घटनाक्रमों में से एक था। युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच गहरी राजनीतिक और व्यक्तिगत विवादों ने धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को चरम पर पहुंचाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध के दौरान अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों के बारे में बताया। कृष्ण ने कहा कि कर्म योग का मुख्य सिद्धांत है स्वार्थ और फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसे स्पष्ट किया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करें, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। यह मानसिक शांति और संतुलन लाता है। मनुष्य को अपने कार्यों में अधिक सच्चाई और ईमानदारी से जुड़ने में मदद करता है। स्वार्थ की प्रवृत्तियों से मुक्ति मिलती है, जिससे आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। भक्ति योग का केंद्र ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण है। इसमें व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करता है। भक्ति योग का उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर के साथ गहरे संबंध में लाना है और अपने आत्म को भगवान में समाहित करना है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। यह प्रेम और दया की भावना को बढ़ाता है, क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति में सभी जीवों के प्रति भी प्रेम की भावना होती है। भक्ति योग व्यक्ति को मोक्ष, मुक्ति की दिशा में अग्रसर करता है। ज्ञान योग का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान और विवेक के माध्यम से आत्मा की पहचान करना है। इसमें व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझता है और जीवन के असली उद्देश्य को पहचानता है। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भ्रमों, अज्ञान और नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है। यह आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है, जिससे व्यक्ति अपनी असली पहचान को समझता है। यह विचारों और मानसिक प्रदूषण को शांत करता है।
यह साधक को जीवन के उद्देश्य और सत्य को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता प्रदान करता है। अक्सर गीता और अन्य शास्त्रों में तीनों योगों का एक साथ पालन करने की बात की जाती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तीनों योगों का मिश्रण संतुलित और समग्र आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, कर्म योग आपको अपने कार्यों में निष्ठा और उद्देश्य से जोड़ता है। भक्ति योग आपको अपने दिल में प्रेम और भक्ति का भाव जागृत करता है। ज्ञान योग आपको आत्मा और ब्रह्म के सत्य को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। मन की शांति कर्म योग और भक्ति योग व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। जब हम अपने काम में पूरी तरह से ध्यान देते हैं और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो मानसिक तनाव कम होता है। समाज में योगदान कर्म योग व्यक्ति को समाज और दूसरों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आध्यात्मिक उन्नति भक्ति योग और ज्ञान योग आत्मिक उन्नति के रास्ते खोलते हैं और व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। कृष्ण के यह उपदेश आज भी जीवन के हर पहलू में लागू होते हैं, जो हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म और अधर्म का संघर्ष द्वापर युग में धर्म और अधर्म दोनों के बीच संघर्ष बहुत अधिक बढ़ गया था। कौरवों का पक्ष अधर्म का पालन कर रहा था और पांडव धर्म के पक्ष में थे। महाभारत युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो उसे समाप्त करने के लिए युद्ध और संघर्ष की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में अपने दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया और पांडवों को मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे धर्म की विजय हुई। द्वापर युग में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव द्वापर युग में समाज में कई सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव आ रहे थे। जैसे जैसे युग ने प्रगति की, लोगों के जीवन के उद्देश्य और कर्तव्य को लेकर जटिलताएं बढ़ी थीं। समाज में नैतिकता कमजोर होने लगी थी और असत्य, भ्रष्टाचार और अन्याय के तत्व फैलने लगे थे। यह युग संघर्षों और विवादों का समय था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार ने धर्म की पुनर्स्थापना की। धर्म की पुनर्स्थापना हेतु भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार का प्रमुख उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना था। कृष्ण ने अपने अवतार में धर्म की रक्षा के लिए कई रूपों में कार्य किए। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों को मार्गदर्शन दिया और साथ ही उन्होंने अधर्म का नाश किया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण अवतार लिया था और पांडवों की सहायता से कौरवों को हराया। द्वापर युग वह समय था जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। इस युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार ने धर्म की विजय सुनिश्चित की और समाज को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महाभारत युद्ध और कृष्ण के उपदेश द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, जो यह दर्शाती हैं कि जब समाज में अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान अपने रूपों में प्रकट होते हैं और धर्म की विजय सुनिश्चित करते हैं। द्वापर युग ने यह सिखाया कि धर्म का पालन हमेशा कठिनाइयों के बावजूद आवश्यक है और भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। कृष्ण के जीवन और उनके उपदेश हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि जीवन के प्रत्येक पहलू में धर्म का पालन करना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। द्वापर युग की समाप्ति के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग सृष्टि के 4 युगों में से सबसे अंतिम और अंधकारमय युग है। इसे अंधकार का युग और धर्म का अंत भी कहा जाता है। इस युग में मानवता का नैतिक पतन, अधर्म का प्रकोप, पाप, झूठ और धोखाधड़ी का बोलबाला होता है। कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का पुनः अवतार होगा और धर्म की पुनर्स्थापना की जाएगी। यह युग विशुद्ध रूप से अधर्म और असत्य का युग है, जिसमें सभी सत्ताएं और जीवन के सिद्धांत उलट जाते हैं। कलयुग के बारे में वर्णन प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे भागवतम पुराण, महाभारत और भविष्य पुराण में मिलता है। यह युग 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के चक्रीय क्रम का अंतिम भाग है। युगों के चक्रीय काव्य में प्रत्येक युग में सत्य और धर्म का स्तर घटता जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग का समय 4,32,000 वर्षों का होता है। इसे 5,000 वर्षों के आसपास मानते हैं कि यह युग पूरी तरह से आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुआ था। इसका शेष भाग अत्यधिक अंधकारमय रहेगा, जिसमें अच्छाई और सत्य का अस्तित्व बहुत कम होगा। कलयुग में समाज और व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण पूरी तरह से विकृत हो जाते हैं।
इस युग में प्रकट होने वाली विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कलयुग के लक्षण, अधर्म और पाप का प्रसार। इस युग में अधर्म का प्रकोप अत्यधिक बढ़ जाता है। लोग सत्य से दूर होते हैं और अपने स्वार्थ, लोभ और इच्छाओं के पीछे भागते हैं। धर्म का पालन न के बराबर हो जाता है और पाप में वृद्धि होती है। भ्रष्टाचार, चोरी, धोखाधड़ी और सामाजिक अन्याय बढ़ जाते हैं। सत्य और नैतिकता का अभाव। सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लोग अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं। सत्य बोलने की जगह लोग झूठ बोलते हैं और एक दूसरे को धोखा देने की आदत डालते हैं। सच्चाई और न्याय की बजाय स्वार्थ और हिंसा प्रमुख हो जाते हैं। भ्रष्टाचार और अराजकता। सत्ता और शासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। लोग धन और शक्ति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। समाज में अराजकता फैल जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई सामूहिक नैतिकता या एकता नहीं होती। भौतिकतावाद का प्रभाव। लोग धर्म और आस्थाओं की बजाय भौतिक सुख साधनों को प्राथमिकता देने लगते हैं। भौतिक सुखों का पीछा करने के कारण लोगों में संतोष की भावना समाप्त हो जाती है और वे निरंतर किसी न किसी चीज के लिए लालायित रहते हैं। स्वार्थ और लोभ। इस युग में स्वार्थ और लोभ का अत्यधिक प्रभाव होता है। लोग दूसरों की भलाई की बजाय केवल अपनी भलाई में लगे रहते हैं। परस्पर रिश्ते टूटने लगते हैं और समाज में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और शत्रुता बढ़ जाती है। धार्मिकता और आस्थाओं का ह्रास। कलयुग में लोग धार्मिक कर्तव्यों से दूर होते जाते हैं। पूजा अर्चना, साधना और ध्यान की महत्वपूर्णता घट जाती है। लोग धर्म के सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हुए केवल भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं। लोगों का जीवन असंयमित। जीवन में संयम की कमी हो जाती है और लोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। किसी प्रकार की अनुशासन या नियंत्रण की भावना बहुत कम हो जाती है। लोग अपनी इच्छाओं और सुखों को प्राथमिकता देते हुए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं। कलयुग के अंत में होने वाली घटनाएं। अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना। कलयुग का अंत अत्यधिक विकृति, अराजकता और पाप से भरा होगा। इस युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण उनके स्वरूप में कोई दिव्य शक्ति का अवतार होगा और वह दुनिया में असत्य, अधर्म और पाप का नाश करेंगे। भगवान का अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए होगा। वह सत्य और धर्म के मार्ग पर लोगों को चलने की प्रेरणा देंगे और समाज को शुद्ध करेंगे। सत्य की विजय। भगवान के अवतार के बाद सत्य और धर्म की विजय होगी। भगवान की कृपा से धर्म पुनः स्थापित होगा और संसार में शांति और संतुलन की स्थिति आएगी। यह युग सत्य युग, सतयुग की शुरुआत का संकेत होगा, जहां सभी लोग सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलेंगे। एक नए युग की शुरुआत, सतयुग। कलयुग के अंत में सत्ययुग की शुरुआत होगी, जब भगवान कृष्ण या उनके स्वरूप में कोई दिव्य शक्ति इस युग में प्रकट होगी तो वह धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना करेंगे। भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मांड में एक नई शुरुआत होगी, जो शांति और सामंजस्य से परिपूर्ण होगी। यही समय होगा जब सभी बुराइयां समाप्त होंगी और एक नया आदर्श युग शुरू होगा। कलयुग के दौरान आध्यात्मिक साधना, भक्ति मार्ग। कलयुग के दौरान भगवान की भक्ति करना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भक्ति योग को इस युग के लिए सबसे उपयुक्त बताया है। इस युग में एकमात्र साधना जो सरल और प्रभावी है वह है नामस्मरण, ईश्वर का नाम जपना, और भक्ति, सत्संग और ध्यान। इस युग में ध्यान और सत्संग की महिमा बहुत बढ़ जाती है। जो लोग भगवान से सच्ची आस्था रखते हैं वे उनकी भक्ति में लीन होकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। सामूहिकता और सत्य का पालन। कलयुग में समाज का दायित्व बढ़ जाता है कि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। जीवन के सभी क्षेत्र जैसे समाज, राजनीति, परिवार आदि में धर्म का पालन करना आवश्यक है। हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सत्य, अहिंसा और धार्मिकता के सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। कलयुग का समय अस्थिर, अराजक और कष्टकारी है, लेकिन इसके अंत में भगवान के आशीर्वाद से धर्म की पुनः स्थापना और सत्य की विजय होगी। यह युग हमें यह शिक्षा देता है कि सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। कलयुग में भगवान के उपदेशों और भक्ति मार्ग का पालन करके हम अपने जीवन को शुद्ध और संतुलित बना सकते हैं। भविष्य पुराण में
भविष्यवाणियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण में भविष्यवाणियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह भविष्य के घटनाओं के बारे में चेतावनियां, संकेत और संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इन भविष्यवाणियों के माध्यम से समाज, धर्म, राजनीति और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदाएं। भविष्य पुराण में प्राकृतिक आपदाओं के होने के संकेत दिए गए हैं। इन घटनाओं को एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह समझा जा सके कि समय समय पर पृथ्वी पर विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं घटती रहेंगी, जो मानव जीवन को प्रभावित करेंगी। इनमें प्रमुख आपदाएं जैसे बाढ़, बड़े स्तर पर जल प्रलय और बाढ़ की घटनाएं बताई गई हैं, जो समाज को भारी नुकसान पहुंचाएंगी। भूकंप और भूस्खलन, भूमि में होने वाले बड़े बदलाव जैसे भूकंप और भूस्खलन समाज और सभ्यता को प्रभावित करेंगे। सूखा और अकाल, भविष्य में अनेक क्षेत्रों में सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना जताई गई है। इन घटनाओं के माध्यम से यह भी संदेश दिया गया है कि यदि समाज धर्म और सत्य से विमुख होता है तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, जो इंसानियत को जागरूक करने के रूप में होंगी। राजनीतिक परिवर्तन, भविष्य पुराण में राजनीतिक परिवर्तन और समाज में उथल-पुथल की भविष्यवाणी भी की गई है। इसमें यह संकेत दिया गया है कि समय के साथ राजनैतिक परिदृश्य में बदलाव होंगे और कई प्रकार के शासकों का आना जाना होगा। विशेष रूप से राजा और शासकों का अधर्म। जब शासक अपने कर्तव्यों से भटकते हैं और अधर्म का पालन करते हैं तो राज्य में संकट और अशांति होती है। धर्म के प्रचारक और संतों का प्रभाव, भविष्य में संत और धर्म के प्रचारक उठेंगे, जो लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे और समाज को भ्रष्टाचार और अधर्म से मुक्त करेंगे। कलयुग में शासक की भूमिका, भविष्य में यह भी कहा गया है कि कलयुग में अधिकांश शासक स्वार्थी होंगे, जो अपनी सत्ता के लिए अधर्म का पालन करेंगे। इससे सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल होगी। समाज में बदलाव, भविष्य पुराण में समाज में होने वाले बड़े बदलावों के संकेत दिए गए हैं, जो मुख्य रूप से कलयुग के प्रभाव में होंगे। इसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि धार्मिक उपासना में कमी, कलयुग में धर्म के प्रति लोगों का रुझान कम हो जाएगा और पूजा पाठ में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अधर्म का प्रसार, यह युग अधर्म, असत्य और भ्रष्टाचार से भरपूर होगा और लोग स्वार्थ और लोभ के कारण धार्मिक और नैतिक मूल्यों से दूर हो जाएंगे। धन और भौतिकतावाद का प्रभाव, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ते हुए लोग सत्य और धर्म की ओर से विमुख होंगे। समाज में भौतिकतावाद की प्रधानता बढ़ेगी। पारिवारिक रिश्तों में तनाव, कलयुग में परिवारों के बीच संघर्ष और विवाद बढ़ेंगे और रिश्तों में विश्वास और सामंजस्य की कमी होगी। सत्य की विजय और अधर्म का नाश, भविष्य पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्य की विजय और अधर्म का नाश होगा। इसे विशेष रूप से कलयुग के अंत में बताया गया है, जब समाज पूरी तरह से अधर्म और असत्य से ग्रसित होगा। ईश्वर का अवतार, भगवान श्री कृष्ण या अन्य देवता इस समय में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। धर्म का पुनर्निर्माण, जब समाज में धर्म और सत्य का पूरी तरह से लोप हो जाएगा, तब भगवान के अवतार से धर्म की पुनर्स्थापना होगी। भगवान अपने अवतारों के द्वारा अधर्म और असत्य का नाश करेंगे और समाज में सच्चाई और न्याय की स्थापना करेंगे। समाज का सुधार, इस समय के बाद समाज में पुनः सत्य, धर्म और शांति का संचार होगा। यह एक नया युग शुरू होगा, जिसमें लोग ईश्वर की उपासना करेंगे और समाज में समरसता और शांति होगी। संसार के अंत की भविष्यवाणी, भविष्य पुराण में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में सृष्टि का संहार होगा और इसके बाद नया ब्रह्मा और नई सृष्टि का निर्माण होगा। यह एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा होगा, जिसमें सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार निरंतर चलता रहेगा। इस समय के दौरान केवल ईश्वर की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग ही बचेंगे, जबकि बाकी सभी लोग अधर्म के कारण विनष्ट हो जाएंगे। भविष्य पुराण में दी गई भविष्यवाणियां न केवल आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक बदलावों और सामाजिक परिवर्तनों के बारे में हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि अंततः सत्य की विजय होगी और अधर्म का नाश होगा। यह पुराण जीवन के समय चक्र, काल के प्रभाव और अंत में धर्म की पुनर्स्थापना का संदेश देता है।
इसका उद्देश्य लोगों को सतर्क और जागरूक करना है, ताकि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें और आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें। भविष्य पुराण में धार्मिक उपदेश और पूजा विधियों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, जो व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति और जीवन को सुधारने में सहायक हैं। यह पुराण न केवल पूजा पाठ की विधियां बताता है, बल्कि यह भी समझाता है कि सही धार्मिक कृत्य और साधना से व्यक्ति अपने जीवन के संकटों को दूर कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आइए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक उपदेश और पूजा विधियों के बारे में जानते हैं, जो भविष्य पुराण में वर्णित हैं। भगवान शिव की पूजा विधि। भगवान शिव की पूजा के दौरान शुद्धता और भक्ति का विशेष महत्व है। शिवलिंग की पूजा में दूध, शहद, दही और गंगाजल का उपयोग शुद्धता और समर्पण को दर्शाता है। शिव के मंत्र एयम नमः शिवाय का जप मानसिक शांति, आत्मनिर्भरता और कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर रात्रि जागरण और उपवास करने से आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो जीवन में समृद्धि और भलाई का कारण बन सकती है। भगवान विष्णु की पूजा विधि। भगवान विष्णु की पूजा का उद्देश्य जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति है। विष्णु सहस्रनाम का जप न केवल शुभकामनाओं को प्राप्त करने के लिए होता है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने जीवन में दिव्य मार्गदर्शन और जीवन में कठिनाइयों से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति भी प्रदान करता है। दीपमालिका पूजा में दीपकों का उपयोग वातावरण को शुद्ध करने और मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। इस प्रकार की पूजा से व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और आंतरिक संतुलन मिलता है। देवी दुर्गा की पूजा विधि। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह समय विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए होता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से व्यक्ति का आंतरिक रूप से पुनर्निर्माण होता है और वह जीवन के विभिन्न संघर्षों से उबर सकता है। दुर्गा मंत्र एयम दूं दुर्गा ये नमः का जप विशेष रूप से मानसिक शांति और संघर्षों से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। प्रसाद और भोग अर्पित करने से श्रद्धा का इजहार होता है, जिससे भक्ति का मार्ग सहज और प्रेरणादायक बनता है। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में से एक माना जाता है। यह व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक विकास में मदद करता है। गायत्री मंत्र का जप करने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है और यह व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का एहसास कराता है। इससे मानसिक शांति, आंतरिक जागरूकता और मानसिक बल में वृद्धि होती है, जो व्यक्ति को कठिन समय में सशक्त बनाता है। तंत्र मंत्र और यज्ञों का प्रभाव। तंत्र मंत्र की साधना एक विशेष प्रकार की पूजा है, जिसमें मानसिक शक्ति और ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। ये विधियां विशेष उद्देश्य और प्रभाव को प्राप्त करने के लिए होती हैं, जैसे मानसिक शांति, समस्या का समाधान या किसी विशेष काम के लिए सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता। यज्ञ और हवन का आयोजन वातावरण को शुद्ध करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होता है। यज्ञ से न केवल व्यक्ति को लाभ होता है, बल्कि इसका प्रभाव समाज और पर्यावरण पर भी सकारात्मक पड़ता है, जिससे शांति और समृद्धि का संचार होता है। धार्मिक कृत्य और साधना। भविष्य पुराण के अनुसार नियमित रूप से धार्मिक कृत्य और साधना करना व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने के लिए आवश्यक है। साप्ताहिक व्रतों का पालन करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। प्रभु की भक्ति में मन लगाना और नियमित पूजा करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है और उसे जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। भविष्य पुराण में दी गई पूजा विधियां और धार्मिक उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने जीवन में सही तरीके से धर्म और आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत संकटों से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और समृद्धि ला सकते हैं। धार्मिक कृत्य और साधना का उद्देश्य न केवल भौतिक समृद्धि है, बल्कि आत्मिक उन्नति और जीवन के सही उद्देश्य को समझने का भी है। इन पूजा विधियों का पालन करने से न केवल हमें आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि हमें दिव्य आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने में सहायक होती है। कालचक्र। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि समय कालचक्र का एक निरंतर चक्र है, जो सृष्टि के निर्माण और विनाश का कारण है। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक युग के बाद नया युग आता है और पुराने युग का अंत होता है।
भविष्य पुराण में कालचक्र और समय के महत्व को न केवल ब्रह्मांडीय घटनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि यह मानव जीवन के गहरे तत्वों से भी जुड़ा हुआ है। समय का यह निरंतर चक्रीय रूप जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरा प्रभाव डालता है, जिससे जीवन के हर चरण में पुनर्निर्माण और सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। यह पुराण समय की शक्ति और उसकी घटनाओं के निरंतर चलने के सिद्धांत को दर्शाता है, जो प्राकृतिक और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। भविष्य पुराण में समय को एक अटल और निरंतर चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार की प्रक्रिया में कभी भी रुकता नहीं है। यह चक्रीय समय न केवल ब्रह्मांड की संरचना और परिवर्तन को नियंत्रित करता है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज के विकास और पतन को भी प्रभावित करता है। समय का यह चक्र जीवन के अंतहीन परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें हर युग का विशेष उद्देश्य और प्रभाव होता है। युगों का यह चक्र सृष्टि की व्यवस्था और समय की चतुरता से चलाई जाने वाली प्रकृति को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। भविष्य पुराण में सृष्टि को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो समय के चक्रीय रूप को दर्शाते हैं। प्रत्येक युग का अपनी विशिष्ट विशेषताएं और उद्देश्य होते हैं, जो समाज, धर्म और मानवता के विकास पर असर डालते हैं। सतयुग में सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन पूर्ण रूप से होता है और समाज में कोई विकृति नहीं होती। यह युग जीवन की आदर्श स्थिति को दर्शाता है, जिसमें शांति, समृद्धि और न्याय का सर्वोत्तम पालन होता है। त्रेता युग में सत्य और धर्म का पालन कुछ कम हो जाता है और समाज में संघर्ष और विभाजन की शुरुआत होती है। भगवान के अवतार, जैसे भगवान राम, होते हैं ताकि समाज को संतुलन में रखा जा सके। यह युग धर्म की रक्षा और अधर्म के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। द्वापर युग में समाज में अधिक कष्ट, संघर्ष और युद्ध होते हैं। धर्म का पालन और भी घटित होता है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है। महाभारत जैसी घटनाएं इसी युग में घटित होती हैं, जो मानवता को अपने कर्मों के परिणामों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। कलयुग, वर्तमान युग में अधर्म, असत्य और भ्रष्टाचार अधिकतम हो जाते हैं। समाज में नैतिकता और धर्म का पालन केवल 25% होता है और शेष समाज में विकृति, युद्ध और संकट का सामना करना पड़ता है। यह युग संसार के सबसे अंधकारमय और कठिन समय के रूप में माना जाता है, जहां अधर्म की पूर्णता है। भविष्य पुराण के अनुसार समय का यह चक्रीय चक्र कभी न समाप्त होने वाला है। प्रत्येक युग के अंत में सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। जब कलियुग समाप्त होगा, तो पुनः सतयुग का आगमन होगा और यह चक्रीय प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। यह दर्शाता है कि किसी भी अंत के बाद एक नया प्रारंभ होता है और जीवन का अनवरत चक्र चलता रहेगा। इस पुनर्निर्माण में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। कालचक्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समय के प्रत्येक युग में समाज और व्यक्तित्व में होने वाले बदलावों का प्रभाव व्यक्ति के आचार व्यवहार और मानसिकता पर पड़ता है। सतयुग में जहां लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में संघर्ष और युद्ध की घटनाएं घटती हैं। कलयुग में धर्म और सत्य की गिरावट के कारण समाज में संकट और विकृति बढ़ जाती है। इसलिए कालचक्र का अनुसरण करके ही हम अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं और संतुलन बनाए रख सकते हैं। भविष्य पुराण में समय का सही उपयोग करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि समय का उपयोग ही जीवन की सफलता और विफलता का निर्धारण करता है। समय के साथ धार्मिक कृत्य और साधनाएं नियमित रूप से करना चाहिए, जैसे नवरात्रि या महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा। कालचक्र के प्रति जागरूकता और समय के उपयोग से व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कलयुग के अंत में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का संहार होगा और फिर एक नया युग, सतयुग, प्रारंभ होगा। यह चक्रीय प्रक्रिया जीवन की निरंतरता को दर्शाती है, जहां हर अंत के बाद एक नया प्रारंभ होता है। यह हमें यह समझाता है कि सृष्टि का कोई भी अंत नहीं होता, बल्कि हर अंत के बाद एक नया युग और एक नई शुरुआत होती है, जो पुनर्निर्माण और सुधार की प्रक्रिया को जारी रखता है। भविष्य पुराण में कालचक्र और समय का अत्यधिक महत्व दर्शाया गया है। समय का यह चक्रीय स्वरूप जीवन की निरंतरता, बदलाव और सुधार का प्रतीक है।
युगों के प्रभाव से समाज और व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन जीवन को नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यही कारण है कि समय का सही उपयोग और युगों के अनुसार धार्मिक कृत्य का पालन करना जीवन को बेहतर बनाता है और आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिक उपदेश। भविष्य पुराण में आध्यात्मिक उपदेश का विशेष स्थान है, जो जीवन को सही दिशा देने और आत्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह उपदेश न केवल धर्म, सच्चाई और आत्मनिर्भरता के बारे में है, बल्कि यह भी बताता है कि जीवन में सुख, शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की उपासना और सही आचार धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म और सत्य पर आधारित जीवन। भविष्य पुराण में सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपदेश यही दिया गया है कि धर्म और सत्य पर आधारित जीवन जीना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसकी जीवन में आंतरिक शांति और संतुष्टि का संचार होता है। धर्म का पालन। धर्म का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और एक आंतरिक संतुलन रहता है। यह सत्य, अहिंसा, शुद्धता और न्याय के रास्ते पर चलने को प्रेरित करता है। सत्य का पालन। सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से दूर रहना जीवन को स्पष्टता और पवित्रता प्रदान करता है। यह जीवन में कष्टों को दूर करता है और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आत्मनिर्भरता और साधना। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यानी अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना चाहिए और आत्मसुधार के लिए नियमित रूप से साधना करनी चाहिए। आत्मनिर्भरता। अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बाहरी सहायता की बजाय आत्मनिर्भर होना चाहिए। यह आत्मविश्वास और मानसिक बल को बढ़ाता है। साधना। ईश्वर की उपासना और ध्यान की साधना करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बेहतर होती है। यह आत्मज्ञान की प्राप्ति और आंतरिक शांति का मार्ग है। ईश्वर की उपासना। भविष्य पुराण में ईश्वर की उपासना का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह उपासना व्यक्ति को एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचाती है और जीवन में मानसिक शांति और संतुलन लाती है। भक्ति और प्रार्थना। ईश्वर के प्रति भक्ति और नियमित प्रार्थना से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और उसे जीवन में सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। भक्ति में विश्वास रखने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और वह आत्मिक रूप से समृद्ध होता है। ईश्वर के नाम का जप। राम नाम, ओम, हरे कृष्ण जैसे मंत्रों का जप करने से व्यक्ति मानसिक रूप से शुद्ध और स्थिर रहता है। यह मानसिक विकारों को दूर करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सच्चे आचार धर्म का पालन। आचार धर्म का पालन करना जीवन की सच्चाई और मर्यादा को बनाए रखने का तरीका है। यह हमें हमारे कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करता है। नैतिकता और सच्चाई। भविष्य पुराण में यह बताया गया है कि नैतिकता और सच्चाई का पालन करते हुए हम समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में स्थापित होते हैं। सच्चे आचार धर्म से ही आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। कर्मयोग। व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन सही तरीके से करना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है अपने कार्यों को निष्कलंक और बिना किसी स्वार्थ के करना। यही कर्म व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। विनम्रता और अहंकार से बचाव। भविष्य पुराण में यह उपदेश भी दिया गया है कि व्यक्ति को विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। अहंकार और घमंड से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये विकार आत्मा को प्रदूषित करते हैं और जीवन में संघर्ष लाते हैं। विनम्रता। विनम्र व्यक्ति के दिल में सच्ची भक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद होता है। वह दूसरों का आदर करता है और किसी भी स्थिति में अहंकार से दूर रहता है। अहंकार का त्याग। भविष्य पुराण में यह कहा गया है कि अहंकार से दूर रहकर जीवन जीने से व्यक्ति के पथ में सफलता मिलती है और जीवन में शांति का वास होता है। समाज और परिवार में सामंजस्य। परिवार और समाज में सामंजस्य बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण उपदेश है जो भविष्य पुराण में दिया गया है। परिवार में प्रेम, एकता और सहयोग से जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बनता है। परिवार में संतुलन। परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति स्नेह और समझ बनाए रखना, उन्हें सही मार्गदर्शन देना और उनके लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। समाज में शांति।
समाज में भेदभाव और संघर्षों से बचना चाहिए। समाज में शांति और प्रेम का प्रचार करके व्यक्ति अपने आसपास का वातावरण सकारात्मक बनाता है। मुक्ति और मोक्ष। भविष्य पुराण के अनुसार व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मुक्ति, मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए, यानी जीवन के सभी दुखों और बंधनों से मुक्ति पाना। यह उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है और ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह समर्पित रहता है। योग और ध्यान। योग और ध्यान की साधना से आत्मा का उन्नयन होता है और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आत्मा का शुद्धिकरण और संसार के बंधनों से मुक्ति का मार्ग यही है। भविष्य पुराण में दिए गए आध्यात्मिक उपदेश व्यक्ति को जीवन में सच्चाई, धर्म, आत्मनिर्भरता और शांति का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। यह उपदेश हमें यह बताते हैं कि यदि हम ईश्वर की उपासना, सही आचार धर्म का पालन और साधना में विश्वास रखते हैं, तो हम जीवन में हर प्रकार की खुशहाली और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यही हमें सही मार्ग पर चलने और मानसिक शांति की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। अशुद्धियों का नाश। भविष्य पुराण में भगवान के अवतारों के माध्यम से समाज में होने वाली अशुद्धियों, विकृतियों और अधर्म का नाश करने के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण समाज की सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक समस्याओं से निपटने के लिए भगवान के समय समय पर अवतार लेने की प्रक्रिया पर आधारित है। जब समाज में भ्रष्टाचार, अराजकता, असत्य और अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, तब भगवान अपने विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। भविष्य पुराण में यह कहा गया है कि जैसे जैसे समय बीतता है, समाज में अशुद्धियां और विकृतियां बढ़ने लगती हैं। जब लोग केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो नैतिकता, ईमानदारी और धर्म की समझ कमजोर पड़ने लगती है। यह स्थिति समाज में अराजकता, असत्य, हिंसा और अन्याय को जन्म देती है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए भगवान के अवतार आवश्यक होते हैं, जो समाज को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। जब समाज में धर्म का ह्रास होता है, तो अधर्म का बोलबाला होता है। भ्रष्टाचार और अराजकता समाज के हर पहलू में फैल जाती है और लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को धोखा देने और अन्याय करने में नहीं हिचकिचाते। इससे समाज में हिंसा, अत्याचार और असामाजिक गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। यही वह समय होता है जब भगवान के अवतार की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि वे इन विकृतियों का नाश कर सकें और समाज को शुद्ध कर सकें। भगवान के अवतार। भगवान के अवतारों का मुख्य उद्देश्य अधर्म, असत्य और भ्रष्टाचार का नाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना होता है। प्रत्येक अवतार समाज की आवश्यकता और उस समय की स्थिति के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए, जब समाज में अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं, तो भगवान अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह का अवतार विशेष रूप से अत्याचार और असत्य के खिलाफ था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अनेक अत्याचार किए और भगवान के खिलाफ घृणा फैलानी शुरू की, तब भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध करके समाज में धर्म की पुनः स्थापना की। नरसिंह अवतार का उद्देश्य था अत्याचार और असत्य का नाश करना और सत्य की विजय को स्थापित करना। वामन अवतार। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार था, जो बलि राक्षस द्वारा पृथ्वी पर अत्याचार और ब्राह्मणों के अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर हुआ। भगवान ने वामन के रूप में अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगी और 3 कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, जिससे बलि का अहंकार समाप्त हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस अवतार में भगवान ने यह दिखाया कि सत्य और न्याय के लिए किसी भी प्रकार के अहंकार को समाप्त करना आवश्यक है। राम अवतार। भगवान राम का अवतार आदर्श पुरुष के रूप में हुआ। राम ने धर्म और सत्य का पालन करते हुए रावण जैसे अत्याचारी राक्षस का वध किया। राम ने सीता के अपहरण के बाद राक्षसों से युद्ध किया और धर्मराज्य की स्थापना की। राम के अवतार का उद्देश्य धर्म की विजय और अधर्म का नाश था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में धर्म, सत्य और न्याय के पालन से ही समाज में शांति और संतुलन स्थापित किया जा सकता है। कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण का अवतार महाभारत के समय हुआ, जब कौरवों द्वारा पांडवों के साथ अन्याय किया जा रहा था और समाज में भ्रष्टाचार और अधर्म का बोलबाला था।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया और कौरवों से युद्ध करके धर्म की पुनर्स्थापना की। कृष्ण के अवतार का उद्देश्य था समाज में सत्य और धर्म की स्थापना करना और अधर्म और पाप का नाश करना। कल की अवतार कल की अवतार भविष्य में आने वाला भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब समाज में पूरी तरह से अधर्म और नैतिक पतन होगा। भगवान कल की अपने अवतार के माध्यम से समाज की शुद्धि करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे और सत्य और न्याय की पुनः स्थापना करेंगे। उनका अवतार एक नई शुरुआत का संकेत होगा, जो समाज में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक जागरण लाएगा। भगवान के अवतारों का मुख्य उद्देश्य समाज में धर्म और सत्य की स्थापना करना, अधर्म और भ्रष्टाचार का नाश करना और जीवन के उच्चतम आदर्शों को स्थापित करना है। भगवान का अवतार न केवल समाज को शुद्ध करता है, बल्कि वह लोगों को सत्य, धर्म और न्याय की ओर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। समाज में समय समय पर होने वाले कष्टों और अशुद्धियों को भगवान अपनी उपस्थिति से दूर करते हैं। भगवान के अवतार विकृतियों, अपराधों और अन्यायों का नाश करते हैं और धर्म और सत्य की पुनः स्थापना करते हैं। उनका उद्देश्य समाज को अराजकता और भ्रष्टाचार से मुक्त करना और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। भविष्य पुराण में भगवान के अवतारों के माध्यम से समाज में होने वाली विकृतियों और अशुद्धियों का नाश करने की प्रक्रिया को अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से समझाया गया है। जब समाज में अधर्म, भ्रष्टाचार और अराजकता का प्रकोप बढ़ता है, तब भगवान अपनी अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं और धर्म और सत्य की पुनः स्थापना करते हैं। इन अवतारों का उद्देश्य केवल समाज का शुद्धिकरण नहीं, बल्कि जीवन के उच्चतम आदर्शों की स्थापना भी है। यात्राएं और तीर्थ स्थल। भविष्य पुराण में तीर्थ स्थलों और धार्मिक यात्राओं का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह पुराण पवित्र स्थानों की यात्रा को न केवल धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करता है, बल्कि इसे आत्मिक शुद्धि और पापों से मुक्ति का एक मार्ग भी मानता है। इन स्थानों पर जाकर श्रद्धालु न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों और उनकी धार्मिक महत्वता के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। गंगा स्नान। गंगा नदी को भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। भविष्य पुराण में गंगा स्नान को पुण्यकारी माना गया है। गंगा के जल में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा का जल न केवल शारीरिक शुद्धि करता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी प्रदान करता है। यह स्नान करने से मनुष्य के सभी बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयाग, इलाहाबाद। प्रयाग का उल्लेख भविष्य पुराण में एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में किया गया है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और यहाँ की यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रयाग में होने वाली कुंभ मेला की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता अत्यधिक है। यहाँ पर डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में आंतरिक शांति प्राप्त होती है। इसे मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख स्थल भी माना जाता है। काशी, वाराणसी। काशी या वाराणसी को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र नगर माना जाता है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह तीर्थ स्थल हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र यात्रा स्थल बनता है। काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मरने वाले व्यक्ति को माना जाता है कि वह सीधे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। काशी की यात्रा से न केवल धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन करती है। जगन्नाथपुरी। पुरी ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो भगवान विष्णु के रूप में जगन्नाथ के पूजा स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ की रथ यात्रा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। पुरी में दर्शन करने से भक्तों को विशेष पुण्य और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण से जुड़े होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ की यात्रा से आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। सोमनाथ। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ की यात्रा से व्यक्ति के पापों का नाश होता है।
भविष्य पुराण में सोमनाथ के महत्व का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यहाँ आने से सभी प्रकार के दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करना और पूजा अर्चना करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। अयोध्या। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्मस्थल है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित राम जन्मभूमि मंदिर और रामकुंड श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भविष्य पुराण में अयोध्या की यात्रा को विशेष पुण्य प्राप्ति का कारण बताया गया है। अयोध्या में भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावनाएं जागृत होती हैं और यह स्थान व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। गया। गया एक और प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां पिंडदान करने का अत्यधिक महत्व है। यह स्थान पितरों की शांति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। गया में पिंडदान करने से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार को पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ के बोधि वृक्ष और पिप्पल शू का भी विशेष धार्मिक महत्व है। यह स्थान आत्मिक शुद्धि और परलोक के कल्याण के लिए एक प्रमुख स्थल माना जाता है। नासिक। नासिक महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो रामायण से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्थित रामकुंड और गोदावरी नदी तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र स्थल माने जाते हैं। नासिक में विशेष रूप से पिंडदान और हवन जैसे धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। भविष्य पुराण में नासिक की यात्रा से मानसिक और आत्मिक शुद्धि का उल्लेख किया गया है। कांची। कांची कांचीपुरम तमिलनाडु दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित कांची कामाक्षी मंदिर और कांचीपुरी मंदिर देवी पार्वती और भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। कांची की यात्रा से व्यक्ति को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। भविष्य पुराण में तीर्थ स्थलों का महत्व इस प्रकार बताया गया है कि ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनकी यात्रा से व्यक्ति को आत्मिक शांति, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। इन स्थलों पर जाकर व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है और एक नए जीवन की शुरुआत करता है। तीर्थ स्थल न केवल धार्मिक कृत्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये जीवन के उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति का माध्यम भी बनते हैं। कलयुग का महत्व और समाधान। भविष्य पुराण में कलयुग का विशेष रूप से वर्णन किया गया है और इसे वर्तमान समय का सबसे कठिन युग माना गया है। कलयुग में अंधविश्वास, असत्य, भ्रष्टाचार, अधर्म और पापों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे समाज में सामाजिक और धार्मिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इस पुराण में कलयुग के प्रभावों को समझाते हुए इसके समाधान के लिए धार्मिक उपदेश और साधनाएं प्रदान की गई हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति इन कष्टों से उबर सकता है। कलयुग को हिंदू धर्म में एक ऐसे युग के रूप में माना गया है जिसमें धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का बढ़ावा होता है। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में सत्य और धर्म का स्थान असत्य और अधर्म द्वारा लिया जाता है। समाज में पाप, धोखा, भ्रष्टाचार और हिंसा बढ़ती है। लोग स्वार्थी, लालची और असंवेदनशील हो जाते हैं। धार्मिक आस्थाएं कमजोर हो जाती हैं और लोग अधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। कलयुग में अंधविश्वास और असत्य का प्रकोप समाज में फैलता है। लोग सही और गलत में अंतर करना भूल जाते हैं और कई बार वे झूठे तथ्यों और अफवाहों के आधार पर कार्य करते हैं। भविष्य पुराण में यह कहा गया है कि इस युग में लोग अपने भौतिक लाभ के लिए अन्याय और अधर्म का पालन करते हैं, जो समाज की नैतिकता और शांति को भंग कर देता है। अंधविश्वास के कारण लोग सही रास्ते से भटक जाते हैं और धार्मिक विश्वासों का मोल नहीं करते। कलयुग में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला होता है। राजनीति, समाज और व्यक्तिगत जीवन में अधर्म और अत्याचार फैल जाते हैं। लोगों की निष्ठाएं सिर्फ धन और भौतिक सुख के लिए होती हैं। जब समाज में ऐसा वातावरण बनता है तो लोग एक दूसरे से विश्वास खोने लगते हैं और आपसी रिश्तों में भी दरारें आने लगती हैं। इस समय में धर्म के वास्तविक मूल्य लगभग समाप्त हो जाते हैं और लोग हर चीज में शॉर्टकट्स और स्वार्थ की तलाश करते हैं। कलयुग के बारे में भविष्य पुराण में दिए गए उपदेशों और समाधान के बारे में हम और विस्तार से समझ सकते हैं। इस युग का स्वभाव अन्य युगों से बिल्कुल भिन्न है, जिसमें व्यक्ति की धार्मिकता और नैतिकता का ह्रास हो जाता है और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है। इस समय में समाज में अंधविश्वास, पाखंड, हिंसा
और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, जिससे जीवन में तनाव और दुख उत्पन्न होते हैं। भविष्य पुराण में इस समय के समाधान के रूप में कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं, जिनके माध्यम से इस युग के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। नाम स्मरण और भक्ति का महत्व। नाम स्मरण, ईश्वर के नाम का जप, कलयुग में सबसे प्रभावी साधना मानी गई है। भविष्य पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस युग में सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है भगवान के नाम का जाप करना, क्योंकि इस युग में यज्ञ, तप या अन्य कठिन साधनाएं करना अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भगवान के राम, कृष्ण या विष्णु के नाम का स्मरण करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से राम नाम का जाप इस युग में अत्यधिक फलदायी माना गया है। यह साधना व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक शुद्धता और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। भगवान का नाम लेना व्यक्ति को अधर्म और दुखों से उबारता है और उसे जीवन की कठिनाइयों से जूझने की शक्ति प्रदान करता है। सत्संग और संतों का संग। भविष्य पुराण में सत्संग का भी बहुत महत्व बताया गया है। सत्संग, सच्चे और ज्ञानी संतों के साथ मिलकर उनके उपदेशों को सुनना और समझना, व्यक्ति को धर्म की सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। संतों और गुरुजनों की उपस्थिति और उनके उपदेश व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक दिशा ला सकते हैं। संतों के संग में बिताया गया समय, उनकी शिक्षा और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण से व्यक्ति की आस्था और विश्वास मजबूत होते हैं। संतों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन व्यक्ति को इस कलयुग की कठिनाइयों में सही रास्ता दिखाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल सकता है, जो उसे अपने जीवन में शांति और संतोष प्रदान करता है। सच्चे आचार धर्म का पालन। कलयुग में सच्चे आचार धर्म का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य पुराण में यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने आचार व्यवहार में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। इस युग में जहां झूठ, भ्रष्टाचार और असत्य का बोलबाला होता है, व्यक्ति को अपने आचरण में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। सच्चाई का पालन करते हुए अगर व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी और नैतिकता को बनाए रखता है, तो वह न केवल इस युग के पापों से बच सकता है, बल्कि उसका जीवन भी खुशहाल और समृद्ध रहेगा। सत्य के साथ चलने से व्यक्ति अपने समाज में भी एक आदर्श स्थापित करता है और दूसरों को भी धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यज्ञ और हवन। यज्ञ और हवन भी इस युग के समाधान के महत्वपूर्ण उपायों में से एक हैं। यज्ञ और हवन के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि इससे वातावरण भी शुद्ध होता है। यह एक प्रकार से ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण का माध्यम है। भविष्य पुराण में यह बताया गया है कि यज्ञ और हवन से न केवल व्यक्तिगत शांति मिलती है, बल्कि समाज और वातावरण की भी शुद्धि होती है। हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वातावरण में शांति और समृद्धि आती है। यह व्यक्ति के जीवन के दुखों और विपत्तियों को दूर करने का एक साधन बनता है। कलयुग में सत्य की विजय। भविष्य पुराण में यह भी कहा गया है कि कलयुग में अंत में सत्य की विजय होगी। भले ही इस युग में अधर्म, भ्रष्टाचार और पाप का साम्राज्य हो, लेकिन अंत में सत्य की पुनः स्थापना होगी। भगवान के अवतार के माध्यम से, जैसे कि कल की अवतार, कलयुग का अंत होगा और धर्म और सत्य की पुनः स्थापना होगी। इस समय भगवान कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और समाज की विकृतियों को समाप्त करेंगे। इससे न केवल समाज में धर्म की पुनर्स्थापना होगी, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में सत्य और धर्म की प्रबलता फिर से लौटेगी। समाज के प्रति उत्तरदायित्व। कलयुग के समाधान में केवल व्यक्तिगत साधनाएं ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने आसपास के लोगों को भी धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अंधविश्वास और अधर्म से लड़ने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। समाज में व्याप्त असत्य, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन से मुकाबला करने के लिए हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अगर समाज में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और सही मार्ग पर चले, तो हम कलयुग के कष्टों से निकलकर सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। भविष्य पुराण में कलयुग के समय में अंधविश्वास, असत्य और भ्रष्टाचार के प्रभावों से बचने के लिए जो उपदेश दिए गए हैं, वे आज भी प्रासंगिक हैं। नाम स्मरण, भक्ति, सत्संग, आचार धर्म का पालन, यज्ञ और हवन और सत्य की विजय के सिद्धांत इस युग के संकटों से उबरने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब व्यक्ति धर्म और सत्य का पालन करता है
और भगवान की भक्ति में लीन रहता है तो वह कलयुग के सभी कष्टों से पार पा सकता है। अंत में सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना होगी और कलयुग का अंत होगा, जो एक नए युग की शुरुआत करेगा। भविष्य पुराण न केवल भविष्य के घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, बल्कि यह एक जीवंत और व्यवहारिक ग्रंथ है जो व्यक्ति को सही जीवन जीने के तरीके सिखाता है। इसकी शिक्षाएं और उपदेश समय के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं, जो व्यक्ति को अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। अगर आप भी इस प्राचीन ग्रंथ से कुछ सीखना चाहते हैं तो जरूर इसे पढ़ें और अपने जीवन में धर्म और भक्ति को अपनाएं।